हेलो गाइस, आज इतिहास हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ। 10 क्लास का इतिहास, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं इतिहास। 10 क्लास का इतिहास। महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 दे दिए हैं, पार्ट 2 पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है? महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। उदारवाद। पहला क्वेश्चन क्या है? उदारवाद यानी उदारवाद शब्द लैटिनी भाषा के मूल शब्द स्वतंत्र पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नई मध्यम वर्ग के लिए नई मध्यम वर्ग के लिए क्या है? नई मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था। व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के सपक्ष समानता, कानून के सपक्ष समानता था। क्या था? समानता था। यहाँ तक लिख लीजिएगा, हो जाएगा। यही सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी। उत्तर देखते हैं। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। रिवाजों पर बल देता है। 2 नंबर का लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया। 3 नंबर देखते हैं। कुलीन वर्ग। 3 नंबर क्या है? कुलीन वर्ग। उत्तर क्या है? वे जमीन के मालिक थे। यह यूरोपीय मध्यवित्त का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। फिर से पढ़ लेते हैं। वे जमीन के मालिक थे। यह यूरोपीय मध्यवित्त का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। यहाँ से लिख लीजिएगा इसको, 3 नंबर का यहाँ से था। 4 नंबर क्या देखते हैं। निरंकुशवाद। उत्तर क्या है? निरंकुशवाद। क्या है? निरंकुशवाद। यहाँ तक उत्तर। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। क्या है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था किसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। निरंकुशवाद का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं। जनमत क्या है?
मत संग्रह। एक एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है क्या है? एक प्रस्ताव मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसका यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है? क्या है? जनमत संग्रह का, ठीक। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। 6 नंबर यूटोपिया कल्पना दर्शन यूटोपिया कल्पना दर्शन। उत्तर क्या है? उत्तर है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। क्या कहता है? एक ऐसे समाज की कल्पना, आप समझ सकते हैं हिंदी पढ़ के। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। साकार होना लगभग असंभव होता है। 7 नंबर देख लेते। 6 नंबर हो गया, यहाँ तक लिख लीजिएगा पूरा। असंभव होता है, ये सभी पूछता है एग्जाम में, ये सब याद कर लीजिएगा ना तो लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाएगा। ये सब याद कर लीजिएगा तो बहुत भी क्वेश्चन है इसको एग्जाम पूरे रट लीजिएगा। एग्जाम के पहले एकदम रट के जाइएगा, जाके छाप दीजिएगा। 30-40 नंबर का पूछता है हिस्ट्री में, 10 क्लास का हिस्ट्री में। क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रोमानीवाद। क्या है? रोमानीवाद एक ऐसा संस्कृत आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। क्या? एक ऐसा संस्कृत आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। इसका कहाँ तक लिख लीजिएगा? यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका 8वां नंबर देख लेते हैं। नारीवाद स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। क्या? नारीवाद है। फिर से पढ़ लेता अच्छा से इस बार। पुरुषों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। क्या है? नारीवाद है। यहाँ से 8 नंबर के यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए।
जुन जुनकर्स जुनकर्स क्या है? जुनकर्स पर्सा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। फिर से पढ़ लेते हैं। जुनकर्स क्या है? जुनकर्स उत्तर है पर्सा। पर्सा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े 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 जमींदार शामिल थे। बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का ही सवाल है। पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। सुन रहे हैं मेरा बात? यूरोप में राष्ट्रवाद क्या कह रहा है? उत्तर देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत क्या कह रहा है? यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से हुई? शुरुआत फ्रांस से हुआ था। इसका यहाँ तक लीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? पूछेगा तो लिख दीजिएगा इतने तक। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरा पार्ट में। ठीक है, दूसरा है, तीसरा में मिलते हैं। ठीक।